अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? अच्छा, ये MCM 611 आपका जो सब्जेक्ट है मीडिया सेमिनार, इसकी जो है वो एक असाइनमेंट आई हुई है। ठीक है, असाइनमेंट नंबर 3। अगर आपको याद हो तो आपने जो पहली 2 असाइनमेंट्स बनाई हैं उसमें आपने टॉपिक सिलेक्शन की थी। उसी टॉपिक को लेके आपने जो है प्रीवियस चलना है। ठीक है? अब इस पे ये कह रहे हैं कि आपने जो है एक कंप्लीट टर्म पेपर जो है उसकी सबमिशन करवानी है। ठीक है, और उसकी जो उन्होंने लिमिट बताई है वो तकरीबन 5000 वर्ड्स की होनी चाहिए। मतलब 5000 से वर्ड्स एक्सीड नहीं करने चाहिए, कम हो सकते हैं। ठीक है, लाइक आपको 4 साढ़े 4 हज़ार तक की ये बनानी है। ठीक है, और इसमें आपने करना ये है कि आपको उन्होंने पार्ट्स बता दिए हैं, 5 पार्ट्स हैं। इंट्रोडक्शन देना है पहले तो, जो भी आपने टॉपिक सिलेक्शन किया हुआ, जैसे किसी ने मतलब इसराइल फ़लस्तीन के टॉपिक पे अगर लिखा हो तो उन्होंने वो बताना है इंट्रोडक्शन के कैसे शुरू हुआ, क्या उसकी हिस्ट्री है। ठीक है, वो चीज़ें आपने इसमें एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू जो आपकी प्रीवियस असाइनमेंट नंबर 2 आई है लिटरेचर रिव्यू का, मैंने उसमें सारा एक्सप्लेन किया है। इस वाली में मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी लिटरेचर रिव्यू। तो जिसने नहीं देखी वो वीडियो असाइनमेंट नंबर 2 की, वो जाके सर्च कर ले और वो वीडियो देख ले। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू में आपने दोबारा से जो है, अच्छा वो वाला लिटरेचर रिव्यू आपने ऐड नहीं करना। ठीक है, वो ऑलरेडी जो है हम उसको कर चुके हैं असाइनमेंट नंबर 2 में। ये जो है, ये लिटरेचर रिव्यू वो किसका मांग रहे हैं, क्रिटिकल एनालिसिस का मांग रहे हैं। ठीक है, मतलब आपने लिटरेचर रिव्यू में तकरीबन ये समझ लें, इंट्रोडक्शन आपका तकरीबन 800 टू 900 वर्ड्स का होना चाहिए। फिर जो आपका लिटरेचर रिव्यू है वो एटलीस्ट 1500 1200 समथिंग होना चाहिए। और जो आपके क्रिटिकल एनालिसिस हैं ये तकरीबन 2000 वर्ड्स का होना चाहिए। ठीक है, तो क्रिटिकल एनालिसिस में आपने कुछ एस्पेक्ट्स जो हैं वो ऐड करने हैं अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग। ठीक है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उन्होंने क्या, आपने करंट डिमेंशंस बतानी है टॉपिक्स की। ठीक है, आपने पॉजिटिव नेगेटिव इफ़ेक्ट्स बताने हैं कि क्या क्या हैं। ठीक हो गया, उसके रेलिवेंट पर्सपेक्टिव्स बताने हैं। ठीक है, और आपने साथ रेफरेंस भी देना पाकिस्तान का। ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें जो हैं ऐड हुई हैं और क्या क्या लोगों के इसके ऊपर पर्सपेक्टिव हैं वो भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें। अच्छा, और इसके साथ आपने पाकिस्तान से रिलेटेड तो बताना ही है, आपने ग्लोबली भी बताना है। मतलब जैसे USA है, ठीक है, और मतलब जो अब्रॉड सिस्टम है उसके बारे में बताना है कि वो क्या इस चीज़ को उसके उनके क्या थॉट्स हैं। ठीक है, और इफ़ेक्ट्स बताना है कि क्या क्या इफ़ेक्ट्स हुए हैं और इम्प्लिकेशंस बतानी हैं। ठीक हो गया, ये कम से कम 2000 वर्ड्स का लिखिएगा, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने खुद बता दें कि उनको क्या क्या चीज़ें चाहिए। ठीक है, हर टॉपिक जो मतलब उनके एस्पेक्ट्स हैं ना, उसके आपने अलग अलग टॉपिक से डिफ़ाइन करना है। टॉपिक लिख के फिर उसको एक्सप्लेन करना है, फिर नेक्स्ट टॉपिक लिख के फिर उसको एक्सप्लेन करना है। इस तरह आपके जो हैं वर्ड्स जाएंगे। ठीक हो गया है। अच्छा, इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और साथ में अपने क्लास वालों के साथ लास्ट में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, नंबर 4 पे हम आते हैं, तो है वो कंक्लूजन में आपने जो है ओवरऑल आपका जो पेपर है, मतलब टर्म पेपर है, उसकी आपने समरी बता देनी है कि आप क्या क्या बात कर रहे हैं। मतलब कंक्लूजन भी आपका तकरीबन राउंड अबाउट 500 वर्ड्स का होना चाहिए, 500 400 इस टाइप का। ठीक है, अच्छा, रेफरेंसेस क्या होंगे, जो चीज़ें आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे या फिर वेबसाइट्स विज़िट करेंगे। ठीक है, तो उनके आपने रेफरेंस देने हैं, मतलब वेबसाइट वगैरह का लिंक मेंशन करना है। और एपीएस स्टाइल जो है आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं कि वो क्या होता है। ठीक है, उसमें होता ये है कि आपने एक वे होता है रेफरेंस लिखने का कि ऑथर का नेम आता है, फिर उसके बाद वो आर्टिकल कब जो है वो पब्लिश हुआ था वो आता है। ठीक है, आर्टिकल का नेम क्या है वो आता है। उसके बाद लिंक भी आपने स्पेशली डालना है, लिंक के मार्क्स मिलने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने मेंशन कर देना है। ठीक है, लिंक डालना लाजमी ज़रूरी है। और आपने ये एपीएस स्टाइल में ही करना है, आपने सिंपल फॉर्म में नहीं कर देना। एपीएस स्टाइल आप सर्च करेंगे, इजीली आपको गूगल पे भी मिल जाएगा और यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो इसकी लास्ट डेट है वो 8th है। ठीक है, 8 जुलाई। आपने इससे पहले पहले अपना सबमिट कर लेना है।
ठीक है। और आपने मेक श्योर करना है कि ये जो रेफरेंसेस आप रिसर्च आप करें वो आपने अपने वर्ड्स में करनी है, ना कि आपने कहीं से कोई डाटा जो है कॉपी पेस्ट करना है। उन्होंने फ़र्स्ट जो आपकी इंस्ट्रक्शन लिखी हैं उसमें यही मेंशन किया हुआ है कि आपके अपने जो है मतलब वर्ड्स में होना चाहिए। ठीक है। आपने फ़ाइल अपडेट जो करनी है वो ड्यू डेट से पहले करनी है अपलोड। ठीक है। और प्लेजरिज्म अलाउ नहीं है। प्लेजरिज्म के लिए उन्होंने स्पेशली कहा है कि आप देख लें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी। ठीक है। ये था आपका कंप्लीट टर्म पेपर सबमिशन का पैटर्न, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आपने कैसे करना है। अगर स्टिल किसी का कोई क्वेश्चन हो तो ग्रुप में मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने ग्रुप का लिंक मेंशन कर दिया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और मुझे मेंशन करके आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करती हूँ। ठीक है। इसके अलावा अगर किसी को ये पेड फ़ाइल चाहिए रेडी हुई हुई तो वो भी मैं देती हूँ, लेकिन वो पेमेंट के साथ होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती। ठीक है। ये स्पेशली फॉर जॉब होल्डर्स एंड हाउसवाइफ्स। ठीक है। और मतलब अगर आपने पहली 2 असाइनमेंट खुद रेडी की हैं तो ये भी आप खुद रेडी कर सकते हैं, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो टॉपिक आपने पहली 2 असाइनमेंट में चूज़ किया था वही सेम टॉपिक आपने इस असाइनमेंट में चूज़ करना है। ठीक है। ऐसा ना हो कि पहली असाइनमेंट अलग थी, दूसरी अलग की या तीसरी अलग, वो ऐसे नहीं करना, एक टॉपिक को लेके ही आपने चलना है। ठीक हो गया। मैं आपको अपनी फ़ाइल भी दिखा देती हूँ जो मैंने रेडी किया है, और समझा भी देती हूँ आपने किस तरह उसके पॉइंट्स बना के आप कर सकते हैं। ठीक है। आप चाहें तो आप मेरा पैटर्न फ़ॉलो कर लें या अपने तरीके से करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा, ये है जी मेरी फ़ाइल जो मैंने रेडी की है। आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 0313438594 ठीक हो गया। और आपको जो भी मेरी फ़ाइल मिलेगी वो विदाउट प्लेजरिज्म कॉपी पेस्टिंग नहीं मिलेगी। ठीक है। आपको सारा कुछ यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा और विदाउट प्लेजरिज्म मिलेगा। आप अपने बिहाफ पे भी उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये देखिए, ये मैंने रेडी किया। मैंने तो जो रेडी किया है वो है मीडिया फ्रेमिंग ऑफ द इसराइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है। आपने इस तरह इंट्रोडक्शन की हेडिंग देनी है, फिर सारा इंट्रोडक्शन आपने देना। ठीक है। आप बीच में बुलेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। और ठीक है। और ये देखेंगे लिटरेचर रिव्यू का, फिर आपने हेडिंग देनी है, फिर उसके सब टॉपिक्स आपने डिफ़ाइन करने हैं। ठीक हो गया। और साथ साथ एग्जांपल्स भी आप दे सकते हैं। ठीक है। सोशल मीडिया का क्या रोल है ये भी आपने लास्ट में बताना है। ये देखें, पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स ऑफ मीडिया फ्रेमिंग, ये भी आपने बताना है। नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ऑफ मीडिया फ्रेमिंग ये भी बताना है, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट एक्सपेक्ट्स की। ठीक हो गया। और ये अभी जो है फ़िलहाल लिटरेचर रिव्यू है। ठीक है। फिर हम आगे आते हैं। आगे क्रिटिकल एनालिसिस है। क्रिटिकल एनालिसिस में सब टॉपिक्स भी हैं। ठीक है। आपने अपने मतलब जो भी आप मतलब टॉपिक के बिहाफ पे आपने सब कुछ लिखना है। ठीक है। आप चाहें तो पैराग्राफ की फ़ॉर्म में कर सकते हैं, बुलेट्स की फ़ॉर्म में भी कर सकते हैं। ठीक है। इस तरह आपने जो है इसमें ये चीज़ें बतानी हैं जो जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है। ये रेलिवेंट पर्सपेक्टिव्स जो कि मैंने आपको बताया वेस्टर्न मीडिया के। ठीक है। और मिडल ईस्ट मीडिया के, ये सारे कुछ चीज़ें जो है वो आपने एक्सप्लेन करनी है। ठीक है। और इसके अलावा ग्लोबल डिमेंशंस जो कि मैंने आपको बताई हैं वो आपने बतानी है। ठीक है। इसके अलावा आपने पब्लिक ओपिनियन भी देना है। फिर एट द एंड आपने कंक्लूजन भी देख लें। बस मैंने इतना सा लिखा है, आई थिंक ये 300 वर्ड्स होंगे ज़्यादा एटलीस्ट। और रेफरेंस का तरीका ये देख लें आप। रेफरेंस को मैं आपको थोड़ा सा जूम करके भी बता देती हूँ। वेट अ मिनट, ये देखें। अब जैसे फ़र्स्ट रेफरेंस अगर आप देखें तो अल जज़ीरा जो है वो एक समझ लें, एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, वेबसाइट का नेम है। ठीक है। और ये 2023 में पब्लिश हुआ था। और इसमें जो है इसका टॉपिक क्या था, मीडिया कवरेज ऑफ द इसराइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है। ये आपने मेंशन करना टॉपिक नेम और साथ में नीचे रिट्रीव फ्रॉम लिख के वेबसाइट का लिंक डाल देना। ठीक है।
और आपने रेफरेंसेस भी एक फॉर्म के अकॉर्डिंगली लिखने हैं, मतलब कि अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग। ए वाला अगर कोई पॉइंट है तो उसका नेम पहले आएगा, बी वाला बाद में आएगा। जैसे ये देखिए, मैंने आपको दिखाती हूँ, ए पहले लिखा है, बी फिर, मतलब मैंने इस तरह आते आते ना, मतलब अल्फ़ाबेट के जो हमारा सीक्वेंस है उसके मुताबिक लिखा है। एन आ गया, पी आ गया, फिर पी आ गया, ठीक है। हमने इस तरह जो है वो इसको कर देना है। एपीए फॉर्म आप सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगी होपफुली। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। ये चेक कर लें, मेरे वर्ड्स बनते हैं कोई 4770, मतलब इतनी की फ़ाइल रेडी किया, 16 पेजेस की ये फ़ाइल रेडी हुई है, ठीक है। अगर किसी का स्टिल कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा, और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक का बटन भी क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। होप सो आपको समझ आ गई होगी, और जिसको नहीं समझ आई वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। अल्लाह हाफिज़।